अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे पार्किंसन डिजीज के अलामात के बारे में। पार्किंसन डिजीज की जो हमारे पास सिम्टम्स होते हैं उसके बारे में। पिछली वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था कि पार्किंसन डिजीज है क्या, उसकी वजूहात क्या हैं, तो उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। यहाँ पे हम बात करेंगे अलामात के ऊपर। अब यहाँ पे इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, लाल वाला जो बटन है उसको जरूर हिट कर लें, बेल आइकन को जरूर हिट कर लें, वीडियो को लाइक भी कर लें और शेयर भी कर लें ताकि जो न्यू आने वाली वीडियोस है वो आपको आसानी से मिलती रहे। आप लोग जो है सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई जो है आप पूछना चाहते हैं कोई भी चीज, तो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी जो राय है, क्वेश्चन है, जरूर जो है कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोगों ने हमें इंस्टाग्राम के ऊपर, फेसबुक पे फॉलो लाइक नहीं किया तो उसका जो लिंक है वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। आप लोग जो है उस लिंक के ऊपर क्लिक करके हमें जो है फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो और लाइक कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम बात करेंगे सिम्टम्स के ऊपर कि पार्किंसन डिजीज के अंदर कौन कौन से जो है सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। सबसे पहले नंबर पर हमारे पास जो इसके अंदर पाया जाता है वो ट्रेमर देखा जाता है। ट्रेमर्स होते हैं। ट्रेमर्स किस तरह के होंगे, जो कपकपी होगी हाथों के अंदर वो किस तरह की होगी, वो रेस्टिंग स्टेट के अंदर होगी। ठीक है, रेस्टिंग स्टेट के जो ट्रेमर्स होते हैं, जो आम ट्रेमर्स होते हैं वो उससे मुख्तलिफ होते हैं। जो सबसे बड़ी अलामत है वो हमारे पास यही है पार्किंसन डिजीज की। जो डॉक्टर्स हैं वो इसी अलामत को देखकर पहचान जाते हैं कि जो मरीज है वो पार्किंसन का है। रेस्टिंग ट्रेमर्स होते हैं। इसका मतलब ये है कि पेशेंट जब रेस्ट की हालत में बैठा होगा या लेटा होगा, कोई काम नहीं कर रहा था, उसके हाथ ऐसे ऐसे हिलना शुरू हो जाएंगे, ऐसे ऐसे हिलेंगे, या फिर उसके हाथ जो है इस तरह से हिल सकते हैं, उसका अंगूठा हिल सकता है, उसकी फिंगर हिल सकती है इस तरह से। ठीक है, ये इस तरह से या फिर इस तरह से भी हो सकता है, या फिर दोनों भी हो सकता है। जो रिस्ट है, जो हमारे पास जो कलाई है उसके ऊपर भी हिल सकता है, और साथ साथ जो फिंगर्स और हमारे पास जो अंगूठा है वो भी कपकपा सकता है, कपकपी आ सकती है उसके अंदर भी। तो ये ट्रेमर्स होते हैं। अब ये ट्रेमर्स मैंने कहा कि रेस्टिंग स्टेट में होंगे। अगर वो काम नहीं कर रहा होगा तो ये ट्रेमर्स स्टार्ट हो जाएंगे। अगर वो काम कर रहा होगा, जैसे पेशेंट को कहा जाएगा कि आप लोग जो है इस चीज को, फॉर एग्जाम्पल उसको कहा जाता है कि आप उसके सामने हाथ किया जाता है, उसको कहा जाता है कि इस हाथ को पकड़ो, तो उसका हाथ ऐसे ऐसे कांप रहा होगा, और जब वो पकड़ने लगेगा तो उसके जो ट्रेमर्स होंगे वो वक्ती तौर पर रुक जाएंगे। या वो कोई भी काम करेगा, गिलास पकड़ेगा पानी का, या कोई भी जो है आपके सर पे, फॉर एग्जाम्पल बूढ़े लोग होते हैं, सर पे हाथ रखेंगे तो उनका जो है हाथ में कांपना कम हो जाएगा या बंद हो जाएगा, वरना जो है वापस दोबारा रेस्टिंग हालत के अंदर दोबारा कांपना शुरू हो जाएगा। जब वो सोएंगे तब भी जो है उनकी जो ट्रेमर्स हैं वो रुक जाएंगे। तो इस तरह से ये रेस्टिंग ट्रेमर्स देखे जाते हैं। अब यहाँ पे ट्रेमर्स की वजह से जो है उनको बहुत तकलीफ होती है। रेस्ट की हालत में बंदे का बार बार हाथ हिल रहा है, बार बार जो है कांप रहा है, तो बंदे को जो है बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग लगती है, डिप्रेशन होना शुरू हो जाता है, और जो है काम भी सही तरह से नहीं कर सकता, और जो एक्टिविटी होती है वो भी इंटरप्ट होती रहती है। बंदा जो है बहुत ज्यादा डिप्रेशन में भी चला जाता है इस डिजीज की वजह से। अब इसके बाद हमारे पास जो दूसरे नंबर पर हमारे पास अलामत आती है वो ये आती है कि इस पेशेंट के अंदर रिजिडिटी स्टार्ट हो जाती है, स्टिफनेस आना शुरू हो जाती है। अब पेशेंट क्या कहेगा, ये तो पेशेंट होगा, ये क्या कहेगा कि मैं जब सुबह उठता हूँ तो जो है मुझे बहुत ज्यादा अकड़ाव होता है मेरे जिस्म में, और ये जो अकड़ाव है वो बहुत ज्यादा देर तक रहता है। मुझे उठने से, बिस्तर से उठने में जो है बहुत ज्यादा टाइम लगता है। मैं सोच तो लेता हूँ लेकिन वो जो है मैं उठने का सोच लेता हूँ, लेकिन उठने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, डिले हो जाता है। ऐसे पेशेंट के अंदर क्या होता है कि अगर एक बार वो बैठ गए हैं और वो सोचते हैं, इरादा करते हैं कि हम उठें, तो वो इरादा तो बांध लेते हैं। उनका दिमाग होता है, उनका जो हमारे पास जो थिंकिंग प्रोसेस होता है, जो नॉर्मल जो ब्रेन का जो नॉर्मल थिंकिंग प्रोसेस है वो बिल्कुल इंटैक्ट होता है, बिल्कुल सही होता है। दिमाग उनका एक तरह से आधा जो है उनका बिल्कुल ठीक काम करता है, लेकिन मोटर एक्टिविटी जो होती है वो इंटरप्ट हो जाती है। अब वो उठने लगेंगे तो इस तरह से जो है 2-3 दफा जो है इस तरह से मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे, लेकिन उठ नहीं सकेंगे। उसके बाद जो है वो एकदम से उठेंगे। ठीक है, तो इस तरह का जो है रिजिडिटी होती है। या ये होगा कि वो पेशेंट कहेगा कि मुझे जो है सोए सोए जब मैं करवट लेना चाहता हूँ तो करवट लेने में बहुत ज्यादा जो है टाइम लगता है, बहुत ज्यादा देर लगती है। टाइम ये करवट लेने के अंदर ये जो है उसको अगर कहा जाएगा कि आप लोग चलो, तो वो चलने में जो है बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, थोड़ी देर बाद चलेगा। ठीक है, फौरन से नहीं चलेगा। अब यहाँ पे ये होता है कि जो इनकी जो हमारे पास एक और जो अलामत होती है वो ये होती है कि स्लोनेस हो जाती है, ब्रैडीकाइनेसिया की जो अलामत होती है वो देखी जाती है।
सबसे पहले होती भी यही अलामत है कि आहिस्ता आहिस्ता पेशेंट जो है वो स्लो होता जाता है, हर चीज के अंदर, हर एक्टिविटी के अंदर स्लोनेस आती जाती है। हमें ये लगता है कि पेशेंट जो है आहिस्ता आहिस्ता बुढ़ापे की तरफ जा रहा है, इस वजह से जो है ये स्लोनेस आ रही है, या कमजोरी हो रही है, विटामिन की कमी होगी, या वैसे कमजोरी आ रही है जिसम के अंदर, तो आहिस्ता आहिस्ता पेशेंट जो है स्लोनेस के अंदर आ रहा है, जो है आहिस्ता आहिस्ता स्लो होता जा रहा है। हालांकि ये ब्रैडीकाइनेसिया और पार्किंसन डिजीज की अलामत है, और इसको जो है तशखीस किया जाता है कि आया ये, हम जो है सिर्फ ये भी नहीं कह सकते कि ये जो है स्लोनेस जो है सिर्फ और सिर्फ पार्किंसन की जैसे आ रही है, लेकिन एक खास जो है इसके अंदर पोस्चर होता है, एक खास जो है इसके अंदर जो है हमारे पास डॉक्टर जो है देख के बता सकते हैं कि ये स्लोनेस जो है पार्किंसन डिजीज की वजह से है या किसी और वजह से है। अब पेशेंट जो है स्लो स्लो चलेगा, उसकी जो है हमारे पास वॉक भी स्लो हो जाएगी, हर काम उसका जो है स्लो हो जाएगा। इसके अलावा हमारे पास क्या होता है कि हमारा जो पेशेंट होता है ये, इसके अंदर क्या होता है कि जो फेशियल एक्सप्रेशन होते हैं, जो मुंह के जो एक्सप्रेशन होते हैं वो ब्लैंक हो जाते हैं, जो फेस होता है वो हमारे पास मास्क फेस होता है, जो मास्क फेस हो जाता है। अब मास्क फेस का मतलब ये है कि पेशेंट ने या बंदे ने मास्क चढ़ा लिया फेस के ऊपर। अब जब कोई भी इंसान अपने फेस पर मास्क चढ़ाता है तो हमें वो नजर आ रहा होता है उसका मास्क, लेकिन उसके पीछे जो चेहरा है वो हमें जो एक्सप्रेशन नजर नहीं आ रहे थे। आप लोगों ने जोकर्स को देखा होगा, जोकर्स के अंदर क्या होता है कि उन्होंने बहुत जो है फनी सा फेस बनाया होता है। अब उसके पीछे जो इंसान है वो अच्छा भी सोच रहा है, वो बुरा भी सोच रहा है, वो सैड भी है, वो गुस्से में भी है, लेकिन आपको हंसा रहा है, ठीक है। तो इस पेशेंट के अंदर भी सिमिलर यही होता है कि मास्क फेस हो जाता है, कि उसका जो फेस होता है वो एक तरह का रहता है, उसका जो फेस होता है, उसके जो एक्सप्रेशन होते हैं वो जो है कम हो जाते हैं, लॉस हो जाता है, फेशियल एक्सप्रेशन का लॉस हो जाता है। पेशेंट जो है वो इस तरह से एक बैठा हुआ घूरता रहेगा, या जो है उसका जो एक्सप्रेशन होगा वो बिल्कुल सेम रहेगा, सिमिलर, ना वो हंसेगा, ना वो गुस्सा दिखाएगा, ना जो है वो हमें जो है सैड होकर दिखाएगा, हमें जो है एक्सप्रेशन जो है फील नहीं हो पाएंगे। वो अंदर से जो है हंस भी रहा होगा, रो भी रहा होगा, कुछ भी हो रहा होगा, लेकिन उसके फेस से एक्सप्रेस नहीं हो रहा होगा, क्योंकि ये जो हमारा बेजल गैंग्लिया पार्ट था वो डैमेज हो चुका है। ये हमारे फेशियल एक्सप्रेशन को भी जो है कंट्रोल करता है। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ तो मेरे जो है मुसलसल फेशियल एक्सप्रेशन चेंज हो रहे होंगे, ठीक है। हम लोग बोलते हैं तो हमारे फेशियल एक्सप्रेशन मुसलसल चेंज हो रहे होते हैं हमारी बात के साथ साथ। तो ये जो फेशियल एक्सप्रेशन है ये भी बेजल गैंग्लिया कंट्रोल कर रहा होता है। तो जब वो कंट्रोल करना बंद करता है तो जो ब्लैंक फेस होता है एकदम से जो है ब्लैंकनेस आ जाती है फेस के ऊपर। अब ये हो सकता है। अब इसके अलावा हमारे पास इसके अंदर बाजू का ये भी होता है कि जो घर वाले होते हैं, जो दोस्त होते हैं, या जो है करीबी होते हैं, वो ये कहते हैं कि जो बंदा है, जो आदमी है, या हमारे जो पेरेंट्स हैं, जो भी हमारे पास पेशेंट होगा, उसके जो करीबी हैं वो ये कहेंगे कि हमारा जो ये जो इंसान है ये हमें जो है लिफ्ट नहीं कराता, या जो है ये हमारे साथ जो है हंसता नहीं है, ये जो है हमारे जो है हम अगर इसे हंसी का इजहार करते हैं तो ये जो है हमें घूरता रहता है, और अगर हम इससे जो है कोई बात करते हैं तो ये जो है कोई उस तरह से हमें एक्सप्रेस नहीं करता। हालांकि उसके अंदर जो है एक्सप्रेशन होते हैं, अंदर से, दिल से जो है, दिमाग से जो है वो एक्सप्रेस करना चाह रहा होता है, लेकिन जो है उसके फेस पे नहीं आ रहा। अब यहाँ पे एक और जो अलामत है वो हमारे पास ये आती है कि इस पेशेंट की जो वॉक होगी, जो गेट होगी, जिसे हम कहते हैं चाल जो चलने का जो अंदाज होगा, उसके अंदर चेंज आना शुरू हो जाएगा। पेशेंट जो है अगर चलने का इरादा करता है तो उससे जो है चलने के अंदर टाइम लगेगा, ठीक है। अब जब वो चलना एक दफा स्टार्ट कर देता है, या हम उसको थोड़ा सा जो है धक्का दे देते हैं, हल्का सा जो है उसको उसकी हेल्प कर देते हैं, जब वो चलना स्टार्ट करता है तो आराम आराम से जो है छोटे छोटे स्टेप लेना स्टार्ट करेगा, और आहिस्ता आहिस्ता उसका जो हमारे पास जो वॉक की जो स्पीड है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो जाएगी। और इसके अलावा ये होता है कि जो पेशेंट होता है जब वो इरादा करता है कि आप मैंने रुकना है, इस जगह पे रुकना है, तो उसको उस रुकने के अंदर भी मसला होता है। उसको जो है ये लगता है कि अगर मैं फौरन रुकूंगा तो मैं गिर जाऊंगा, और वो पेशेंट अगर फौरन रुकता है तो वो गिर भी जाते हैं। तो यहाँ पे जो है उनको जो है बैलेंस के अंदर भी उनका मसला आ रहा होता है। उनकी जो है हमारे पास जो वॉक होती है वो जो है बिल्कुल टोटली चेंज हो जाती है। छोटे छोटे स्टेप लेंगे, आराम आराम से चलेंगे, जो है बिल्कुल जो है ऐसे जो गेट होगी वो ऐसा तेज होना शुरू हो जाएगी, टिक 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 इस तरह से चलेंगे। अब इसके अलावा अगर कोई सिचुएशन ऐसी आ गई है कि पेशेंट जो है वहां से भागना चाहता है, फॉर एग्जाम्पल कोई कुत्ता पीछे लग गया है, या जो है आग लग गई किसी जगह पे और वो वहां पे मौजूद था, तो अगर उसको भागे तो वो 1 सेकंड के अंदर जो है भागना स्टार्ट करेगा और वहां से जो है भाग जाएगा। हालांकि वो पेशेंट जो था वो स्लो चलता था, वो जो है उसको पार्किंसन की डिजीज थी, लेकिन ऐसे पेशेंट्स के अंदर जो है
फौरन जो हमारे पास ऐसी नागहानी आफात होती है, ये जब हम जो ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है जहाँ से जो है उसको एकदम से भागना पड़ता है, तो वो वहां से जो है एकदम से भागने पड़ते हैं। तो हम लोग को ये लगता है कि जो है एकदम से ये कैसे हो गया, ये पेशेंट ड्रामा कर रहा था या जो है ये जादू हो गया, ये कैसे हो सकता है कि जो पेशेंट है ये ऐसे कैसे कर सकता है। हालांकि ये जो पेशेंट है बिल्कुल जो है मरीज था, आराम चलता था, बूढ़ा है, और जो है एकदम से जो है उठ के भाग पड़ा। तो ये जो है अलामत ये भी देखी जाती है। इसके अलावा हमारे पास जो अलामत है वो ये आती है कि इनकी जो स्पीच होती है, जो बोलने का अंदाज होता है, वो जो है चेंज हो जाता है, मोनोटोनस वॉइस हो जाती है। इसका मतलब ये जो उसकी टोन होगी आवाज की वो एक रहेगी। जैसे कि हम बोल रहे होते हैं, हमारी जो आवाज है वो ऊपर नीचे होती है, आवाज में जो है ठहराव होता है, तो इनकी जो आवाज होगी वो सेम हो जाएगी। स्पीच की जो वॉइस की टोन होगी वो मोनोटोनस हो जाएगी, सेम रहेगी टोन। हमारे जो बहुत ही अजीज जो हमारे पॉलिटिशियन है चौधरी शुजात को भी ये जो डिजीज है वो है, और वो इस डिजीज से लड़ रहे हैं। और इस डिजीज के होने के बावजूद वो इतने ब्रेव पर्सन है कि इस डिजीज को साथ लेकर अपनी जो पॉलिटिक्स है उसको भी साथ लेकर चल रहे हैं, हर चीज को साथ लेकर चल रहे हैं। आप लोग ये देखें, तो वो हमारे पास एक तरह से जो है आइडियल है। तो आइडियल पर्सन है, हम लोग जो है उनको भी फॉलो कर सकते हैं। अपनी जो डिजीज है देखें, वो जो है इलाज कर रहे हैं और साथ साथ जो है थेरेपीज ले रहे हैं, और साथ साथ जो है उन्होंने अपना माइंड बनाया हुआ है कि मैंने जो है अपनी जो डिजीज है उसको अपने ऊपर हावी नहीं करना। तो ये जो डिजीज है, आप लोग भी इस तरह से अपने जो पेशेंट हैं आपके घर के अंदर किसी को भी है, तो उसको बिल्कुल जो है इंडिपेंडेंट नहीं कर देंगे कि आप जो है मरीज हैं, आप लोग जो है लेटे रहें, आप लोग उनको काम करने की जरूरत नहीं है, आप जो है बहुत ज्यादा बूढ़े हो गए हैं इस तरह से। तो हम लोग जो है इस डिजीज के ट्रीटमेंट के लिए देखेंगे कैसे हमें उस पर्सन को इंडिपेंडेंट करना होता है, ताकि जो है वो अपना काम भी कर सके, डिप्रेशन में भी ना जाए। जब हम ये करते हैं, हमारी सबसे बड़ी गलती ही यही है कि हमारे जो है सोसाइटी के अंदर क्या होता है कि पर्सन जो है जब बीमार होता है, कोई भी उसको डिजीज होती है, तो हम जो है उसकी जो है केयर के अंदर इतना आगे चले जाते हैं कि हम कहते हैं कि आप जो है कोई काम नहीं करें, आप पानी का गिलास भी ना उठाएं, आप दवाई भी ना उठाएं, इवन आप लोग जो है हमारे तो बस चलते हैं आप चल के वॉशरूम तक भी ना जाएं। तो हम लोग जो है ये चाह रहे थे कि आप बिल्कुल जो है रेस्ट करें। रेस्ट जरूरी होता है, लेकिन इतना भी ये नहीं होता कि पेशेंट को जो है आप इंडिपेंडेंट करना शुरू कर दें, पेशेंट को डिपेंडेंट करने की कोशिश करें ताकि उसको डिप्रेशन ना हो। जब पेशेंट जो है बेड पे रहेगा तो उसको सोच रहेगी कि मैं जो है बिल्कुल जो है इंडिपेंडेंट हो गया, कोई काम नहीं कर सकता, तो ये सारी सोचें उसको डिप्रेशन की तरफ ले जाएंगी। ये थी हमारे पास आज की वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे इसके ट्रीटमेंट के ऊपर।